है? चलो ठीक, ऑनलाइन में कर आ गए भाई ऑनलाइन में। हेलो। हेलो सर, इसको पहले पेज मत खोला करो इनको, है ना, ये गंडे हैं, कम नहीं है। पुष्पा जो कि मतलब पुष्पा वही है क्या? पुष्पा और कोई पुष्पा नहीं हो सकता कि झुकेगा नहीं, ये क्या मतलब है? अगर झुक गया तो तू, अभी तेरे बाबूजी आ जाएगा, झुकेगा नहीं तो पड़ेगा। अब देखो इधर, यहां तक पढ़ लिया पढ़ने? अच्छा क्या लिखा हूं, चलो ठीक है। ये आपने लिख लिया था कि पहले? अच्छा मैंने पढ़ा दिया लेकिन लिखा नहीं था आपने, है ना? वेरी गुड। चलो इसमें कुछ तो अलग करते हैं। हरी खाद वाली फसलों के लिए बीज दर एक बार पढ़ लेते हैं, फिर लिख लेना आप। आज 6 पेज लिखने, कितने लिखने हैं आपको? जितना आपको लिखने का बड़ा चाव है ना, आपको बड़े बड़े लिख रहे थे दौड़ दौड़ के, लिखना बेटा लिखना। ठीक है, हरी फसल के लिए बीज दर बताओ, सनई के लिए कितना है? बता दिया मैंने आपको, 50 से 60। डेचे कितना होता है बताओ? 60 से 80 की बात करते हैं। और मूंग उड़द के लिए 15 से 20। लोबिया के लिए कितना होगा? 30 होता है। हरी खाद में आप आवश्यकता से ज्यादा बीज दर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा इतनी मत लो। नोट लिखाने की इच्छा थी लेकिन चलो ठीक है, अब यहाँ नोट लिखाऊंगा इसलिए मत लिखना आप कुछ भी, ठीक है? यहाँ क्या लिखाऊंगा मैं? यहाँ लिखाऊंगा मैं नोट, यहाँ पर एक पॉइंट और डालूंगा, ठीक है, समझ गए ना? तो यहाँ पर आवश्यकता ज्यादा ले सकते हो, और जरूरी नहीं आप लाइन में बुआई कर सकते हो, लाइन के अलावा भी आप बुआई कर सकते हो, कोई उसमें नेसेसरी नहीं होता है। और उसमें कोई भी अपने को खरपतवार प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है? नेक्स्ट है, ये तो देख ले, आरएनडी की खली में कौन सा होता है बताओ? डिस्चीन नामक रसायन बताया आपको खाद में, ठीक है? निम्बेडिन पढ़ाया था ना? निम्बेडिन किस पाया जाता है? नीम में। इसको 1 टन प्रति हेक्टर की क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए कितने दिन पहले? इसको 15 दिन पहले। कोई भी खली होती है लगभग आप उसको कितने दिन पहले उपयोग करते हैं? 7 से, ठीक है ना, 7 से 10 दिन। 7 से 15 लिखा है ना आपको, 7 दिन। खलियों का अपघटन कितना? 7 से 10 दिन में हो जाता है ना, बताया ना आपको। अपवाद कौन सा होता है? महुआ। तो इसको आप 15 दिन पहले उपयोग कर सकते हो। नीम की खली में एजाडिरेक्टिन, निम्बेडिन, निम्बेडिन व निम्बेशिन रसायन पर लिखवा दिया मैंने आपको। नीम की खली का उपयोग कितना करते हो? 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है? देखो ज्यादा इसलिए उपयोग नहीं करते क्योंकि इसका कॉस्ट भी ज्यादा होता है, और इतना उपयोग करते। दूसरी बात, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। स्थूल खादों का उपयोग क्या करते हैं? ज्यादा। और सांद्री का उपयोग क्या करते हैं? कम। जैसे मान लो अपन गोबर हो गया, कंपोस्ट हो गया, ये सब कितने पड़ रहे थे अपन बताओ? 15 टन, 10 टन। लेकिन यहाँ पर किस में आ गया बताओ? क्विंटल में। किसमें आ गया? क्विंटल में। क्योंकि भाई इसमें क्या होता है, थोड़ा मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 0.5। और इसमें कितनी होती है बताओ? कितनी होती है बताओ? नीम की खली में नाइट्रोजन 5.2। कितना होता है? कितना गुना ज्यादा हो गया? 10। तो सिंपल सी बात है, कम हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, जैव की बात करते हैं। एजोला प्रतिदिन लगभग, ये आपकी बुक में लिख रखा है, जब कितना नहीं होता है, प्रति हेक्टेयर दे रखा उन्होंने, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्पीकर करता है। 1 से, तो प्रति हेक्टेयर कर सकता, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्लोस्ट्रीडियम, एसएजीवी, एवाईवी नाइट्रोजन एक मात्रा क्या है? जीवाणु है। तो अपने को नहीं लिखना, लिखना है बताओ इसको? लिखना है क्या? नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना? अरे क्यों नहीं लिखना? कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि लिखाया कि नहीं लिखाया? बात वहां है ना। हाँ। क्योंकि मैंने आपको लिखवा दिया। क्या कर दिया मैंने आपको? हाँ, और बस मैंने आपको क्या कर दिया? ये लिखा दिया, ठीक है डियर? नेक्स्ट है, जिसका उपयोग धान में, गेहूं में, ये भी लिखवा दिया मैंने आपको, ठीक है? क्लोस्ट्रिडियम का एसएसजी हो तो किसी में उपयोग कर सकते हो, किसी में कर लो आप। इसमें पीएसबी, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, अभी पूछा गया किसमें? बैंक में पूछा गया। पीएसबी, फोस्फोरस सोल्यूबलाइज्ड बैक्टीरिया। बेसिलस कौन सा होता है? सुडोमोनास और स्टाइट। सुडोमोनास कौन सा आ गया? स्टाइटा। और फोस्फोरस सोल्यूबलाइज्ड फफूंद कौन सा हो गया? एस्पिरिलस। कौन सा हो गया? स्पीसीज। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। पीएसबी इनमें से किस पोषक तत्व की उपलब्धता को बढ़ाता है? फोस्फोरस। भाई क्या नहीं सकता है? फोस्फोरस सोल्यूबलाइज्ड बैक्टीरिया किसकी उपलब्धता बढ़ाएगा? फोस्फोरस का। ऐसे बोलता पीएसएफ होता है, किसकी उपलब्धता बढ़ाता है? फोस्फोरस। इतना जानते हो ना? तो ये आजकल ज्यादा पूछ रहा है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ रहा है, लिखवा दूंगा, चाहे लिखना चाहो तो। पीएसए का मतलब क्या होता है? फोस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग एक्टिनोमाइसिन। जीआरएफ में क्वेश्चन कौन सा बताओ? स्ट्रेप्टोमाइसिस कौन सा होता है? स्पीसीज। स्ट्रेप्टोमाइसिस कौन सा हो गया? स्पीसीज। और पोटेशियम विलेज कौन सा बताओ? फ्रूटेरिया कौन सा हो गया? ये भी पूछा गया इसमें, ठीक है? और जिंक विले कौन सा होता है? बेसिलस हो गया। कौन सा हो गया?
सुबिलिटिस वगैरह कौन सा हो गया, सेक्रोमाइसी, और कौन सा हो गया, थायोबेसिलस। ये आपकी 12th की बुक में ले रखा है, ऐसा नहीं सर ऐसा इतना डीपली क्यों पढ़ा रहे हो, ये 12th की बुक का है। कहाँ का बुक है, 12th की बुक है, इसलिए आपने लिखाना जरूरी है। और ये आजकल ज्यादा चल रहा है क्या, पीएसबी। पीएसबी इनमें से किस पोषक तत्व की उपलब्धता को बढ़ाता है, कौन सा होता है बताओ, फॉस्फोरस। कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, स्पीसीज भी याद करनी है। और ये तो हमारी जीआरएफ में क्वेश्चन पूछा गया था, पोटेशियम जे उर्वरक कौन सा होता है, पूछा गया था, फ्रूटेरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कौन सा बताओ, बीज उपचार। किसकी बात करेंगे बताओ, बीज उपचार। ठीक है, बीज उपचार की बात करते हैं। तो बीज उपचार की बात करें, जैव उर्वरकों में किसी का उपयोग करते हैं बताओ, एजेटोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, एजोस्पेरिलम, फास्फोरस, गुलनशिल द्वारा बीज उपचारित किया जाता है। ठीक है, अब देखो बीज उपचार की बात करें, इसमें 50 ग्राम क्या लेंगे, गुड़, और आधा लीटर क्या लेंगे, पानी लेते हैं। गर्म करके गुड़ और पानी का क्या करते हैं, मिश्रण बता दिए मैंने आपको। और मिश्रण को ठंडे करने के बाद क्या करते हैं, एक पैकेट क्या करते हैं उसमें कल्चर को अच्छी तरह से मिलाते हैं। मैंने बताया था आपको सामग्री कौन कौन सी बताओ, गुड़ हो गया, पानी हो गया, कौन सा हो गया, कल्चर हो गया। और इसके मिश्रण के लगभग 10 से 12 किलो बीजों को क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। मैंने बताया था नहीं बताया आपको। अब देखो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी अपनी किस्मत भी खराब नहीं है, अपने को पूछेगा कि कितना गुड़ लेते हैं कितना पानी लेते हैं, नहीं पूछेगा ना तो अपने को नहीं लिखना। जब पूछेगा नहीं ले तो अपने लिखा रखा ना पूरी पूरी चीजें, अपने को लिखना ही नहीं है। लिखना है बताओ इसको, नहीं लिखना अपने को, छोड़ाओ इसको। अब कई ने क्या ऑनलाइन देख के पहले लिख लिया होगा, इसलिए आना दुख तो होना चाहिए ना कम से कम। सही है ना, मतलब अब अपने का थोड़ा ना पूछेगा 50 ग्राम गुड़, ऐसे कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा। भाई अपने को पूछे ना 50 ग्राम गुड़ लेते हैं कितना लेते हैं, एक नॉर्मली क्या होता है कि दो एक पैकेट का वजन कितना होता है, 200 ग्राम। कितना होता है बता दिया, कितने किलो बीजों को उपचारित करने के लिए बताओ, 200 ग्राम बताया मैंने आपको। नेक्स्ट है एजोला, धान की फसल में लगभग 30 से 40 किलोग्राम प्रति माह तथा 1 से 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन क्या करता है नाइट्रोजन का। ये आपकी बुक में 12th की बुक में वही अपन डेटा लिखवा रहे हैं, अगर मान लो रिपीट हो जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट है इसका मुख्य प्रजाति को एजोला पिनाटा बताया मैंने आपको। और कौन सा एजोला कौन सा होगा, माइक्रो पीला वगैरह। एजोला कौन सा हो गया, कोरिलेनिया। कई बार पूछ लेते इनमें से कौन सी एजोला की स्पीसीज, एक बार देख के चले जाना। कल्चर का उपयोग करने के लिए कितना होता है बताओ, 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के फसल नाइट्रोजन का क्या करता है, स्त्रीकरण। इसलिए बोला था किसी बच्चे ने, सर एजोला का आपने कितना लिखाया था, कितना लगाया था, 20 से 30 से 40 उसमें लगाया था, 20 से 30 लगाया था ना, 20 से 30। इसमें कितना करा बताओ, 40 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। तो डेटा देखना भाई किस रेंज में मिल रहा है। अगर वहां ऑप्शन में 40 से 100, देखो यहाँ पर के कल्चर का उपयोग करने से 40 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या करता है, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। इसमें बताओ धान में एजोला 0.5 से 1 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जाता है। अपन लिखा 0.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, क्या लिखा है पढ़ने। और 100 मीटर स्क्वायर में कितना चाहिए बताओ, 10 किलोग्राम एजोला प्राप्त होता है। इतना इतना ज्यादा नहीं पूछता, एक आइडिया रहना थोड़ा सा, क्योंकि कई बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को क्योंकि आपने खुद ने देखा होगा लास्ट ईयर लगभग 3 से 4 सालों में जैविक खेती के ऊपर इतना जोर दे रखा है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो जैविक खेती का कहीं भी मैटर नहीं, 12th की बुक के अलावा। इसके अलावा बताओ 12th की बुक के अलावा और कहीं भी मैटर नहीं, इसलिए अपने को पढ़ना है इसको। ठीक है डियर, कर लोगे इसको, इसको तो अपने करना ही नहीं है। सही बात है ना, बताओ हो गया मामला सेट अपना यहाँ तक। पूरा आप तो खतरनाक आ गए, ऊपर तक आ गए यार। चलो ठीक है, और फिर तो खत्म हो जाएगा आधे तो। लिखो यहां से 1 2 3 4 5, ये तो हो जाएगा आपसे, है नहीं होगा। अब देखो बीज उपचार की बात करते हैं। नहीं नहीं, वो आधा आधा पेज है ना, इसलिए कर लोगे आप। और ये क्या है, ये करना जरूरी है। ये नया जो जो आया ना, ये टेक्निक नहीं आई, और ये आपको ये जरूर याद करना। बीज उपचार में बीज उपचार हमेशा क्या करते बताओ, अपन पाउडर के रूप में करते हैं। लेकिन पहली बार क्या जेवर किसके ऊपर गया बताओ, लिक्विड वाला, द्रव वाला क्या आने लगा बताओ, अब द्रव्य जेवरक आने लग गया। तो द्रव्य जेवरक की बात करते हैं तो उसमें क्या बताओ, 5 ml प्रति किलो क्या करते बताओ द्रव्य, वो तो कितना लेते बताओ, 20 ग्राम। कितना लेते हैं, 20 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। या 200 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम लेते हैं, तो 20 ग्राम क्या हो गया प्रति किलोग्राम। यहाँ कितना लेते बताओ, 5 ml प्रति किलोग्राम। क्या लेते हैं, 5 ml प्रति किलोग्राम। बहुत ज्यादा पूछे, ध्यान रखना इसमें। दूसरा जड़ उपचार के लिए क्या करेंगे बताओ, जड़ या पौधा उपचार के, पौधा या जड़ उपचार करने के लिए पौधे तैयार की गई जड़ क्या कहते हैं, 50 ml जो जैव उर्वरक होता है। जिसमें आपको पौधा है, जड़ लेके आए आप उसको, अब उसको जैव उर्वरक से उपचार करना है, तो अपने क्या होगा, कोई ना कोई लिक्विड में भरा होगा जैव उर्वरक।
क्या होगा, एक पात्र में क्या होगा, जैव उर्वरक भरोगा। तो वहां पर जैसे मान लो पौध लेके आओगे, पौध में क्या करो, उसको डिप करके खेत में क्या करो, उसको लगा दो। तो उसमें डिप करने के लिए क्या करना चाहिए बताओ, 50 ml जैव उर्वरक के साथ में क्या करेंगे, 1 लीटर पानी का विलयन बनाएंगे और उसको 20 से 25 मिनट तक क्या करेंगे, उसको जड़ को उपचारित करके करेंगे, उसको छाया में सुखा देंगे। जैसे आपने क्या किया, जो अपने पास जैव उर्वरक है ना, कौन सा 5 ml वाला, वो कितना लोगे आप, कितना लोगे, 50 ml। 50 ml को क्या करोगे, 1 लीटर पानी में क्या करोगे, उसको घोल कर दोगे उसमें, ठीक है। फिर क्या करोगे, उसमें जो आपके पास जड़ है, जो भी मान लो कि जिस पौधे की जड़ होती है, ये जो होता है उस पौधे की क्या जड़ को क्या करेंगे, उसमें डिप कर देंगे, मतलब उसको, हाँ, और कितने तक रखेंगे उसको, 20 से 25 मिनट तक हो गया, बैक्टीरिया उसके लग जाएंगे अंदर, उसको इनिकुलेट हो जाएंगे। फिर उसको उठाकर क्या करना चाहिए, छाया में रख दो उसको, और रखने के बाद क्या करो, उसको जैसे आपको इच्छा हो जहां पर उसको बुआई करना उसको बुआई कर सकते हो। मृदा उपचार के लिए करना चाहिए, इसमें 250 ml क्या करेंगे, जैव उर्वरक का उपयोग कितना करोगे मृदा के लिए बताओ, 100 किलोग्राम मृदा, वही सिंपल सी बात 1 एकड़ के लिए होती है। 250 ml क्या लिया आपने, क्या लिया, जैव उर्वरक लिया, कौन सा, द्रव्य वाला, 250 ml ले लिया। 250 ml को क्या किया बताओ, कितने बताओ, 100 किलोग्राम मृदा मिला दिया, और मृदा क्या कर दिया आपने बताओ, बुरका दिया ऐसे। तो उसमें क्या होगा बताओ, जो बैक्टीरिया होंगे क्या होंगे मृदा में, क्या छिड़क कर आराम से पूरी मृदा में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और कितने एकड़ के लिए बताओ, 1 एकड़ के लिए। ये तीनों डेटा जो रिसेंट डेटा रियल बोल रहा हूँ, अगर पूछेंगे प्रति किलोग्राम बीज में कितना लेंगे, 5 ml, कितना लेंगे उसमें, 5 ml। लेकिन अगर पौधे को उपचारित करना तो 1 लीटर में कितना लेंगे, 50 ml। और अगर मृदा को उपचारित करना तो क्या करोगे, 250 ml, किसमें लेगे बताओ, 250 ml, किसमें लेगे बताओ, 100 किलोग्राम मृदा। ये आपकी रिसेंट टेक्नोलॉजी है जो कि द्रव जैव उर्वरक में पूछा गया, कर लोगे आप इसमें, ये वाला, ये वाला ना, चलो ठीक। भाई साहब आप तो कितना 13 हो गए। कल जय सिया राम, जय 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 सिया राम। और कैसी उदास है तू है। मंगल भवन वो मंगलहारी।
क्लियर है? भाई साहब सोचा तुम तो लिखोगे ना, पहले ही लिख चुके तुम इसलिए। क्लियर? सर क्यू मीन्स क्या है? क्विंटल। क्यू मतलब क्या है? क्विंटल। सनई में क्या होता है? क्यू मतलब क्या होगा? क्विंटल प्रति हेक्टेयर। लोबिया में कितना होता है? 150 क्विंटल। क्यू का मतलब क्या होता है? लिखने दो। तुमने तो पहले ही लिख लिया था ना, जानता हूं ना मैं। अब देखूंगा मैं कितना फास्ट लिखते हो तुम। बाल वगैरह बराबर है तेरे? हाँ? एग्जाम में क्या क्या है बता देता हूँ आपको ना, मैं इसलिए आज मैं भूल गया था। हाथ से बच जाना, तोड़ ताड़ के फेंक दूंगा, ध्यान रखना। आंसर है क्वेश्चन। बाप आए तक पहले बेटा आएगा है? तो फिर क्वेश्चन आएंगे कि आंसर आएंगे? खर टोपी खरपतवार आएगा, सिंचाई आएगा, बीज आएगा और शुष्क खेती आएगी। खरपतवार, सिंचाई, बीज और शुष्क खेती। क्योंकि ये खरपतवार आएगा, सिंचाई आएगा, बीज आएगा और शुष्क खेती, ये आपकी फसल प्रणाली नहीं आएगा। हाँ, खरपतवार, सिंचाई, बीज और शुष्क खेती। ठीक है। खरपतवार, सिंचाई, बीज और शुष्क खेती आएगी भाई अपने टेस्ट में, ठीक है बेटा, ऑनलाइन में। क्योंकि कईयों ने क्या खाद नहीं पढ़ रखा, कईयों ने उर्वरक नहीं पढ़ रखा, तो कईयों ने क्या पोषक तो नहीं पढ़ रखे थे, अब ये तो सब कुछ पढ़ रखा होगा आपने। क्लियर?
लिख लिया? लिखो लिखो। आराम से लिखो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पढ़ना है भी इसको। आपको मालूम है आज शायद कैंसर का हुआ, आज का वैक्सीनेशन। अब कैंसर का भी इलाज हो गया होता है ना? आज ही ऐसा है ना, कैंसर का वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीन हो जाएगी, अब मरेगा नहीं कोई। क्या बोला मैंने? हाँ, गोमूत्र वाला बोला था ना, वैक्सीनेशन हो गया अब, लेकिन टाइम लगेगा उसको, लेकिन आ तो गई, मतलब रिलीज हो गई है। अब धीरे धीरे 1-2 साल में क्या होगा, पर ये कि भाई कैंसर के कारण कोई मरेगा नहीं अब। नोट लिखो, नोट में लिखो भाई। ऑनलाइन लिखना, नोट में लिख लिया, ऑनलाइन में नोट में लिखो। हरी खाद की फसलों में, हरी खाद की फसलों में, हरी खाद की फसलों में फोस्फोरस व मोलिब्डेनम, फोस्फोरस व मोलिब्डेनम पोषक तत्व, फसलों में फोस्फोरस व मोलिब्डेनम पोषक तत्व, फोस्फोरस व मोलिब्डेनम पोषक तत्व देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। ठीक है, फोस्फोरस और मोलिब्डेनम क्या देना चाहिए? कि फोस्फोरस किसके लिए चाहिए? जड़ों के विकास के लिए। और मोलिब्डेनम किसके लिए चाहिए बताओ? नाइट्रोजन। लिखो इसको नेक्स्ट। हाँ, इसको हटा दो, हटा दो इसको। लिख लिया आपने? जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग क्यों लिखेंगे? क्योंकि ऊपर वाले को काट ही देते, इसको क्यों करेंगे अपन? राम जय जय राम। लिख लिया आपने? सावधानी हटी और लोगों ने काटी। आप तो सल्टा दे हो आप, मतलब बड़ा बढ़ दे रहे हो। 5 नहीं 7 कर लो रे दादा, 16 तो हो ही गई। 17 और 18, 16, 17, 18, कल 19, 20, 21 और 22, कल बस खत्म। सैटरडे को मैं आपको स्पेशल लिखवा दूंगा, दैट इज नोन एज स्पेशल। बस, फिर आपको मैं टीका कर दूंगा, फिर आप उस बैच में उठाएंगे, आराम से नमस्कार करेंगे। स्ट्राइगा नहीं, स्ट्राइटा। अब मैं इसलिए तो नहीं लिखा भाई साहब, लिखा हुआ, अब मैं क्या करूं बता। स्ट्राइटा है। देखते हैं यार, अभी क्या है कि उधर भी क्लास बढ़ गई, डब्ल्यू में भी। नहीं तो बीच में कार हो गया, आपने खाद नहीं पढ़ रखा ना? पढ़ लिया आपने खाद? उर्वरक, पोषक तत्व, पोषक तत्व किस किसने पढ़ा? पोषक तत्व, पोषक तत्व पढ़ लिया सभी ने? देखो पोषक तत्व किस किसने नहीं पढ़ा, हाथ खड़े करो। देखो कितने ने नहीं पढ़ा, देखो आप। जुलाई से जुलाई 1 साल तो ना चाहिए ना कोचिंग। क्या है? तू कहाँ जाओगे? यहाँ कोचिंग करके घर पे जाओगे क्या? है?
यही कर ले तू। दे दिए। ये तो इसलिए रोक, जीएल सर ने रोक रखा है यार कोचिंग है तू। इसलिए रुक रहा है यार, अपने पे एहसान कर रहा है रुक के। भैंस इंतजार कर रही है इसका। कौन सी भैंस इंतजार, काली या दौड़गी? यार। अच्छा गाय। अच्छा ऐसा है। तेरे लिए तो कोई सांड वेट, तेरे लिए तो कोई सांड वेट कर रहा होगा ना। अरे, है? उसका उसका पैर टूट रहा होगा, तू पैर को सही करेगा उसको, है ना? हाँ बकरी याद कर रही है, बकरी वगैरह भी खूब याद। क्या है क्या? वो अर्केश। इसका तो, और वो कहाँ गया अर्केश, कहाँ गया एक और? हाँ वो अर्केश था, दो थे वो। एक तो पहले चला गया, एक दूसरा कब गया रे? क्यों? बोल रहा हो? बोला उसने? नहीं, वो स्वर्ग कहीं कहीं कारण है इसलिए गया वो। है? आईसीआई बैंक में उनका भाई को हो गया। एसएससी हो गया उसके भाई का? तो मतलब अब वो करें, मतलब भाई उसकी घर की कंडीशन ठीक हो गई तो अब अच्छी तैयारी करेगा वो। है? तो हंस क्यों रहे हो तुम बकरियों के नाम से? बकरी तो आजकल बिजनेस है। क्या? तो तेरे को क्या मालूम तेरे साथ शादी कर रहा है क्या ये? तेरे को कैसे मालूम है बता? तो ये तो कहना क्या क्या बोलेगा। अजीब आदमी यार। तेरे को बड़ा मालूम फॉर्चूनर मांग रहा है तो तू ये तो नहीं जाने क्या क्या बोलता है, मान लेता है कि तू? मानना पड़ता है, मत मान लेना कभी बातें। हर बात मानने की नहीं होती है, ध्यान रखना। लिख लिया? लिख लिया डन? हे भगवान। हैं? देख लेंगे रे, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? ये धमकी थी, रिक्वेस्ट? है ना? चला, ये तो बसंती से बुरा बना दिया रे इसने तो मेरे को। कि नाच बसंती नाच, पैसा दिया है। ये तो उससे बुरा कर रहा है यार। ये फसल तो पढ़ाना पड़ेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा। चलो हर केस का अच्छा तैयारी अच्छा तो बढ़िया पढ़ने में वो आ जाएगा। मेरे को तो बोल के गया था वो शायद कि मैं आऊंगा सर। अब तो ये घंटे अलग है। तू तो भैंसों को संभाल आराम से। और एक हमारा दोस्त कहाँ गया रो, प्रदीप? कुलदीप? है? कहाँ गए हो?
आप बोलो तो क्लास छोड़ देंगे। मैं चीज क्या कर, भंडारा चीज ही ऐसा होता है ना यार। तो क्या अपवाद है? तेरे को क्या भैंसों के साथ अच्छा लगता है ओनली? सही है कि नहीं है? अभी बात अपनी समझ नहीं पा रहा, पशुओं की बात समझता है कि तू फिर? अरे अब तो कुछ दिन में चलो तू हमारी भावना समझ रहा है, कुछ दिन बाद तू समझेगा भी नहीं। तू बता, स्टार्ट कर दी पढ़ाई तो नहीं? अभी की कि नहीं की, पहले बता। पढ़ाई कर दी स्टार्ट? हाँ तो इसलिए तेरे जैसे डॉक्टर बनने के कारण तो देश बर्बाद हो रहा है। है? है? तो आ गया तो फिर अब तू बता, डिग्री देंगे तेरे को, अब तू कैसे डॉक्टर बनेगा बता? अभी कोई भैंस कुछ हो जाए तो कैसे मालूम चलेगा? है? चेंज कर दूं? हाँ, सही है। तेरे को भी ऐसा डॉक्टर लगना चाहिए ना फिर तेरे को। तेरे को डॉक्टर अगर मालूम बीमार हो तेरे को थोड़ा ना मालूम तो नकली है वो। ये मूर्ख इंसान है रे, भैंस को थोड़ा ना मालूम नकली है। तो तेरे को थोड़ा ना मालूम तो कौन सा नकली है। ये पागल हो गया, मैं बोल रहा हूँ चुरा तो तेरे गड़बड़ा जाके इलाज करा तो पहले, बाद बनना आरएस। कि भैंस को थोड़ा ना मालूम नकली हो। अगर मालूम चल गया तो तू रह ही जाएगा, मतलब सोच रहा है तू ऐसा? चलेगा तो तेरे को वो एक बार ही देखेगी भैंस, बस दोबारा तो तेरे को दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी वो। पर अच्छी बात है कि भैंस को मालूम चले, सांड को मालूम चल गया दोबारा दिखाने लायक नहीं रहेगा। है? हाँ। आप लड़कियां तो नहीं करी नहीं वेटनरी वगैरह कुछ? है? मालूम चले एक सींग उठा के डॉक्टर साहब ऊपर जा रहे हैं। है? भाई साहब डॉक्टर के लिए भाई पावर की नहीं स्किल की जरूरत होती है कहीं। एक हमारा जो हाथ से हैंडीकेप्ट है वो डॉक्टर आता है, वो भैंस को ना कंट्रोल कर लेता है वो। अरे तू तो वैसे पागल है, तू सीख जाएगा वैसे भी। भैंस और तेरे में क्या अंतर है? कुछ नहीं रहेगा। ये बोला मैं थोड़ा ना मालूम, मैं पागल हूँ, भैंस को थोड़ा ना मालूम है। अजीब आदमी यार। भैंस को मालूम होगा तुम क्या कर लेगी पहले ये बता। तेरे को पूछेगी भाई भाई मैं पागल है कि नहीं है? पागल हो गया ये। ये क्या यार, समझ में नहीं आया मेरे को ये। किसका बैग है? 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 किसका बैग है? तेरा? तो ये एक तो बेचारे को ऐसे रंग दिया और एक को ऐसे कर दिया, क्या है? है? और ये क्या मर गए जो ऊपर हाथ कर रखे है उन्होंने? है? हटाओ इनको। लिख ले, डन। तुम भाई साहब बड़े आज स्लो लिखो, इस पेज को लिखना है बस ओनली। कितने पेज बच्चे बताओ? 17 हो गए ना? 18, 19, 20 और 21 और 22, चार। हाँ यार, कल फ्राइडे है ना? फ्राइडे। सैटरडे को पूरा करना है। इस बार ही टाइम लग रहा है यार इसमें तो। अच्छा, अगले मंडे उसको ट्यूसडे से स्टार्ट कराए ना इसको अपने। 5 6 क्लासें होंगी। एक कल हो जाएगी 5। यार इसकी 4 तो क्लास नहीं होनी चाहिए, फिर ये तो संडे को स्टार्ट हुआ, मंडे को स्टार्ट हुआ था फिर से। है? तो ट्यूसडे से 4 क्लास दिन कैसे हो गए? है? ट्यूसडे से हुआ? देखो देखो एक बार देखो अपनी नोटबुक में देखो। है? तो आज कितनी होगी? 16, 17, 18 और 19, सही तो है।
अरे घेंडो, इसका मतलब मंडे से स्टार्ट था ये। है? तो आपने नहीं लिख रखा है डेट? तुम्हारी छुट्टी है कि नहीं रे? अगले संडे की? सैटरडे को छुट्टी है आपकी? फ्राइडे को? मंडे से स्टार्ट हुआ, इसने बोला मंडे से। अब इसको वापस से एक बार बनाना पड़ेगा, इसको काट कूट के। बीस क्वेश्चन है शायद आपके, है ना? शुष्क नहीं, शुष्क नहीं, शुष्क। क्या? शुष्क है? शुष्क है? अरे दादा, जो आपकी सुपरवाइजर हिंदी हो रहेगी ना, तो वहां पर कैसे शुष्क करेगा तू? हाँ। हाँ, वो कल पूछूंगा, आज तो जवाब। हाँ बस हो गया, जेबी की लास्ट। नहीं लिखा है? कॉन्ग्रेचुलेशन बोल। है? 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 लिख लो, लिख इसको लिखो। हाँ तू बता, बता एक बार बोलना। इसको लिखो बेटा एक बार, इसमें वही है जो अपने पहले पढ़ा था ना। इसमें लिख रखा है जैसे बेसिलस बीटी कपास, ये लेप्टोप्टेरा कोलेप्टेरा और डिप्टेरा को मारता है, ये आपने पढ़ लिया। क्राइसोपीडियस और कोक्सिनेला पढ़ लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है? पढ़ लिया, पीछे पढ़ने बोल रहे। कॉन्ग्रेचुलेशन बोल। है? बता कॉन्ग्रेचुलेशन बोल। है? हाँ। हाँ नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल तो। हाँ तुम बोलो लड़कियां। हाँ बोलो। किसके लिए? अच्छा। तू बोल रहे? बोल, बोल, बोल एक बार। हाँ बोल। तो ये दबा के क्यों बोल रहा है? बधाई दे रहा है उसको, दाब के मार रहा है? ये ऐसे बोलेगा कंग्रेचुलेशन, तो अगला वाला धमक जाएगा वैसे। अब देख हंस रहे हो आप, इसको ही नहीं आता, गारंटी है मेरी, बताओ। बोल। है बधाई हो। बोल कॉन्ग्रेचुलेशन बोल। है? हाँ तो घबरा क्यों रहा है तू, तेरे को आता है? बता। हाँ। तेरे को तो आता होगा ना, बता। है? तू कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोल रहा है? और बता, तू बता। है? नहीं आता? तेरे को भी? तू बता, एक बार बोल, बोल बोल। हैं? अरे तू बोल, ट्राई तो कर, क्या हो गया? बोल बोल। है?
बोल रहे, बोले एक बार बोल, वैसे बोलते क्या बोलते देख सुने। नहीं तेरे को अगर मान लो किसी की कोई मान लो तेरी फ्रेंड हो कोई ऐसा, और तेरे को बधाई दे रहा हो मान लो, तो तू उसको इंग्लिश में बोलना चाहे तो क्या बोलेगा? अरे एक बार ट्राई कर, क्या बोलेगा बता। है? भाई साहब क्या करे बताओ। जिगरा को नहीं आता है बोलना। जगीरा कौन है? ये कौन बोला? हरकेश? और वाह, जगीरा। अरे तू कहाँ गया रे? हरकेश कहाँ गया तू? कहाँ गया बेटा? घर पे हूँ, आएगा क्या? वो तो तू दबा दबा के बोल रहा है, रात को जाके भूल जाएगा तो वापस। कौन सी खेती है रे? कौन सी खेती है? सुसक है। किसी बच्चे को मत बोल देना, पेशाब कर देगा। कि सुसक, वो बोलेगा सुसक खेती, थोड़ा कर देगा मामला सेट उधर। वे बोलेगा ये ये सुसक खेती में बारिश कहाँ से आई? ये सुसक खेती में बारिश कहाँ से आई? फिर बोलेगा भवानी सर गलत है, 700 mm से ज्यादा ही। अरे भाई रे, सुसक है। हाँ और तू बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। ए, बोल एक बार, बोल। तो बोल, कुछ भी बोल, तू जो आता है बोल। बोल एक बार, प्रैक्टिस कर। है? क्या बोल? ऐसे बोल कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ आओगे, आएगा वो तो देखो। ये तेरे लिए माहौल बना रहे कि तो आरएस की तैयारी करने के गए। मैंने कहा आरएस तो यहाँ तैयारी कर लिया, राजस्थान नगर जो सुपरवाइजर। अरे भाई साहब, शुष्क खेती कंप्लीट हो। स्प्रिंग बोर्ड में आरएस की, आरएस की करूंगा सर जी। और भाई साहब सही बात है क्या? हर केस तू क्या करेगा, तैयारी करेगा आरएस की? है? तो क्या हो गया? क्या 3 साल तैयारी करेगा? हाँ, बस। वेरी गुड, अच्छा डिसीजन है। पढ़ाई करना लेकिन। है? तू वेटनरी करा तो बढ़िया है ना, वहां पर करना शुष्क खेती। ये डॉक्टर बढ़ेगा, फिर इसको टैबलेटों के नाम कैसे याद रहेंगे रे? अरे हो गए तेरे नाम याद है। अरे एक ये है, सुपरवाइजर बन गया, किसानों किसानों क्या बताएगा? कंग्रेचुलेशन है, लिख लिया यार आपने। अब देखो, ये चीजें आप पढ़ चुके हैं पहले ही। बेसिलस थुरेजेंसिस बीटी होता है, बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये है ना, इसका फुल फॉर्म है ना। बीटी का मतलब क्या होता है? बीटी का मतलब क्या होता है? बेसिलस थुरिजेंसिस, बीटी का मतलब एक जैव कीटनाशी है, बताओ। जैव कीटनाशी है जो कि मुख्य तो कौन सा होता है बताओ? लेपिडोप्टेरा। लेकिन हम बुक में लिख रहे हैं लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, और कौन सा हो गया? कोलेप्टेरा, कुल की कीटों को नष्ट करता है। जैविक नियंत्रण के लिए मैंने बताया दिया आपको, क्राइसोपीडियस, और कौन सा हो गया? कोक्सिनर। ये क्या है? परबेक्सी कीट। क्या है? परबेक्सी कीट हो गया। ट्राइकोडर्मा व एपिकोनिया क्या होता है? जैव नियंत्रण के लिए प्रमुख क्या होता है? परजीवी। तो ये तो परजीवी कीट है, वो परबेक्सी कीट है। ट्राइकोडर्मा बता दिए फफूंद होता है। और एनपीवी व जीपी क्या होता है? जैव नियंत्रण के लिए मुख्य क्या होते हैं? विषाणु, मतलब वायरस है। दोनों के दोनों क्या है? वायरस। क्वेश्चन पूछा था इनमें से जैविक नियंत्रण के लिए कौन से वायरस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, अब देखो,
एक प्रजनन क्या होता है, 6 महीने में कितना 250 केस उत्पादन करता है। ठीक है, ओके डियर, कितने पेज हो गए? वेरी गुड, ओके डियर, मिलते हैं कल।